क्या आपका बुरा समय चल रहा है? क्या आपको लगता है कि भगवान आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहे? क्या आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्तों को भी कठिन समय से क्यों गुजरने देते हैं? गीता का आज का यह ज्ञान आपके जीवन की सबसे बड़ी बदल देगा। अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है आपका बुरा समय ही आपको आपकी सबसे बड़ी सफलता तक ले जाए। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन ने श्री कृष्ण से एक ऐसा प्रश्न पूछा जो आज भी करोड़ों लोगों के मन में उठता है। उसने कहा, ए माधव, यदि आप धर्म के साथ हैं तो अच्छे लोगों के जीवन में बुरा समय क्यों आता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और कहा, अर्जुन, बुरा समय किसी को तोड़ने नहीं आता, वह यह बताने आता है कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति छिपी है। और ध्यान से सुनने लगा। श्री कृष्ण बोले, जब तक सोना आग में नहीं तपता तब तक वह कुंदन नहीं बनता। जब तक बीज मिट्टी के अंधकार को नहीं सहन करता तब तक वह विशाल वृक्ष नहीं बनता। और जब तक मनुष्य कठिन समय से नहीं गुजरता तब तक उसे अपनी वास्तविकता शक्ति का ज्ञान नहीं होता। यही कारण है कि जीवन में कठिन समय भी ईश्वर की एक शिक्षा है। मनुष्य अच्छे समय में अक्सर स्वयं को पहचान नहीं पाता। उसे लगता है कि जो है वह हमेशा रहेगा, लेकिन बुरा समय उसे विनम्रता बनाता है। उसे सिखाता है कि घमंड का अंत निश्चित है। महाभारत में पांडवों ने राजमहल भी देखा और वनवास भी। उन्होंने सम्मान भी पाया और अपमान भी। यदि वनवास न होता तो शायद अर्जुन का धैर्य इतना मजबूत न बनता। यदि कठिनाइयाँ न आती तो भीम का साहस कभी निखरता ही नहीं। यदि संघर्ष न होता तो युधिष्ठिर के धर्म की परीक्षा कैसे होती? श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे मैं ऊंचा उठाता चाहता हूँ उसे पहले मजबूत बनाता हूँ। इसीलिए कठिन समय से घबराना नहीं चाहिए। कठिन समय हमें यह भी सिखाता है कि कौन अपना है और कौन केवल सच्चे और अच्छे दिनों का साथी है। जब सब कुछ अच्छा होता है तो हर कोई साथ दिखाई देता है, लेकिन जब कठिन समय आता है तब केवल सच्चे लोग ही साथ खड़े होते हैं। यही बुरे समय का दूसरा उपहार है, रिश्तों की पहचान। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, कठिन समय में मन टूटने लगता है तब क्या करें? श्री कृष्ण बोले, जब मन टूटे तब अपने कर्म मत छोड़ो। सूरज बादलों के पीछे छिप सकता है लेकिन चमकना नहीं छोड़ता। नदी चट्टानों से टकराती है लेकिन बहना नहीं छोड़ती। वैसे ही मनुष्य को भी परिस्थितियों से लड़ते हुए अपने धर्म और अपने कर्म पर टिके रहना चाहिए। याद रखो, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो रात आई है वह सुबह बनकर अवश्य जाएगी, लेकिन जो व्यक्ति रात में ही हार मान लेता है वह सूर्योदय नहीं देख पाता। फिर श्री कृष्ण बोले, बुरा समय तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारी तैयारी है। जिस प्रकार गुरु कठिन प्रश्न उसी उत्तर को विद्यार्थी को देता है जिसमें उसे क्षमता दिखाई देती है, वैसे ही ईश्वर भी वह बड़ी परीक्षाएं उसी को देता है जिसे वे
आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए अपनी कठिनाइयों को साफ मत मानिए, उन्हें भगवान का परीक्षण समझो। महाभारत में स्वयं श्री कृष्ण के जीवन में भी अनेक कठिनाइयाँ आईं। उन्होंने जन्म कारागार में लिया, बाल्यकाल में अनेक संकटों का सामना किया, फिर भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने हर परिस्थिति में धर्म का मार्ग चुना। यही गीता का संदेश है। परिस्थितियाँ नहीं, तुम्हारा दृष्टिकोण तुम्हारा भविष्य तय करता है। यदि कठिन समय में भी तुम धैर्य रखोगे तो तुम पहले ही अधिक मजबूत बन जाओगे। यदि तुम शिकायत करोगे तो वही कठिन समय तुम्हें भीतर से कमज़ोर कर देगा। अर्जुन ने पूछा, प्रभु कठिन समय कब समाप्त होगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जब तुम्हारा डर समाप्त होगा तब तुम्हारा कठिन समय भी बदलने लगेगा, क्योंकि सबसे बड़ा अहंकार बाहर नहीं, मन के भीतर होता है। जिस दिन मन में विश्वास का दीपक जल जाता है, उस दिन जीवन का सबसे कठिन रास्ता भी आसान लगने लगता है। अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, यदि जीवन में कभी बुरा समय आए तो उसे अपना शत्रु मत समझना। वह तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें महान बनाने आता है। वह तुम्हें सिखाएगा कि धैर्य क्या है, विश्वास क्या है, सच्चे रिश्ते कौन से हैं और सबसे बढ़कर तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति छिपी है। याद रखो, अच्छा समय तुम्हें खुशियाँ देता है, लेकिन बुरा समय तुम्हें बुद्धि, धैर्य और अनुभव देता है, और यही तीनों मिलकर मनुष्य को महान बनाते हैं। यही श्री कृष्ण का गीता का ज्ञान है। क्या आपने कभी भगवान से यह प्रश्न किया है, हे प्रभु, मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों हो रहा है? जब अपने साथ छोड़ देते हैं, मेहनत का फल नहीं मिलता, रिश्ते टूट जाते हैं और हर रास्ता बंद दिखाई देता है, तब मनुष्य सोचता है कि भगवान ने उसे छोड़ दिया। लेकिन कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि कठिन समय भगवान की दूरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे गहरी शिक्षा होती है। आज की यह कथा अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है आपका पूरा समय ही आपके जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन जाए। कुरुक्षेत्र की विशाल युद्ध भूमि पर अर्जुन का मन भारी था। वह श्री कृष्ण के चरणों में बैठ गया और बोला, हे प्रभु, मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ। अच्छे लोगों के साथ जीवन में सबसे अधिक दुख क्यों आते हैं? जो सत्य के मार्ग पर चलना चाहता है, उसे ही कठिन परिस्थितियाँ क्यों मिलती हैं? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर अर्जुन की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने धीरे से कहा, अर्जुन, क्या तुमने कभी कुम्हार को मिट्टी का घड़ा बनाते देखा है? अर्जुन बोले, हाँ प्रभु। श्री कृष्ण बोले, कुम्हार पहले मिट्टी को गूंथता है, फिर उसे बार बार थपथपाता है, फिर चाक पर घुमाता है और अंत में आग में पकाता है, तभी वह मिट्टी का एक मजबूत घड़ा बनता है। यदि यह इन परिस्थितियों से न गुजरे तो पहली ही चोट में टूट जाएगा। फिर श्री कृष्ण बोले, मनुष्य भी उसी मिट्टी के समान है। कठिन समय उसे तोड़ने नहीं, मजबूत बनाने आता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। श्री कृष्ण आगे बोले, जब जीवन में सब कुछ अच्छा
चल रहा होता है तब मनुष्य अक्सर भगवान को भूल जाता है। उसे लगता है कि उसकी सफलता केवल उसकी अपनी मेहनत का परिणाम है, लेकिन कठिन समय उसे याद दिलाता है कि जीवन में केवल शक्ति नहीं, विनम्रता भी आवश्यक है। फिर उन्होंने कहा, बुरा समय तुम्हें 3 सबसे बड़े उपहार देता है: धैर्य, विवेक और सच्चे लोगों की पहचान। अर्जुन ने पूछा, प्रभु सच्चे लोगों की पहचान कैसे होती है? श्री कृष्ण बोले, जब वृक्ष पर फल लगते हैं तब हर कोई उसके पास आता है, लेकिन जब वही वृक्ष सूखा दिखाई देता है तब बहुत कुछ कम लोग उसके पास रुकते हैं। इसी प्रकार अच्छे समय में सब साथ दिखाई देते हैं, लेकिन कठिन समय में केवल अपने ही साथ खड़े रहते हैं। अर्जुन की आंखें नम हो गई। उसे वनवास के दिन याद आने लगे। श्री कृष्ण बोले, वनवास ने पांडवों से राज्य छीन लिया था, लेकिन उनका साहस नहीं छीन पाया। अपमान ने उनका सम्मान नहीं छीन पाया। कठिनाइयों ने उनके धर्म को नहीं बदलता। यही उनकी सबसे बड़ी विजय थी। फिर श्री कृष्ण एक गहरा प्रश्न पूछा, अर्जुन, यदि रात न हो तो क्या तुम सुबह का महत्व समझ पाओगे? अर्जुन ने कहा, नहीं प्रभु। श्री कृष्ण बोले, इसी प्रकार यदि दुख न आए तो सुख का मूल भी समझ में नहीं आएगा। कठिन समय तुम्हें जीवन का वास्तविक अर्थ सिखाता है। फिर उन्होंने कहा, जिस प्रकार तलवार को बार बार आग में तपाकर और हथौड़े से चोट देकर तेज बनाया जाता है, उसी प्रकार महान व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में ही तैयारी करता है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु कठिन समय से सबसे बड़ी भूल क्या होती है? श्री कृष्ण बोले, सबसे बड़ी भूल यह है कि मनुष्य हार मान लेता है। वह परिस्थितियों को अपनी पहचान बना लेता है, जबकि परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन चरित्र जीवन भर साथ रहता है। फिर श्री कृष्ण ने कहा, यदि तुम्हारा विश्वास मजबूत है तो कठिन समय भी तुम्हें हार नहीं सकता। तुम्हें आगे समझाया, समुंदर में तूफान आते हैं, फिर भी समुंदर अपनी गहराई नहीं खोता। वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थितियों से हिलता नहीं, बल्कि उनसे सीखता है। अर्जुन अब शांत हो चुका था। उसके मन का भय कम होने लगा। श्री कृष्ण बोले, जब जीवन तुम्हारे अनुसार न चले तब शिकायत मत करना। रुक कर यह सोचना कि शायद भगवान तुम्हें उस रास्ते से बचा रहे हैं जो तुम्हारे लिए उचित नहीं था। उन्होंने कहा, हर बंद दरवाज़ा दंड नहीं होता। कई बार वह तुम्हारी रक्षा के लिए भी बंद किया जाता है। फिर श्री कृष्ण ने गीता का सार समझाते हुए कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, इसीलिए कठिन समय में भी अपनी कर्म मत छोड़ो। सूर्य बादलों से ढक सकता है, लेकिन प्रकाश देना नहीं छोड़ता। नदी चट्टानों से टकराती है, लेकिन बहना नहीं छोड़ती। इसी प्रकार तुम भी अपने धर्म और अपने कर्म पर अडिग रहो। उन्होंने अर्जुन से कहा, याद रखो, बुरा समय हमेशा यह नहीं बताता कि भगवान तुमसे दूर हैं। कई बार वह यह बताता है कि भगवान तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बना रहे होते हैं।
अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अर्जुन, जब जीवन में बुरा समय आए तो घबराना मत, उसे भागना मत, उससे अपना गुरु बना लेना, क्योंकि अच्छा समय तुम्हें आराम देता है लेकिन बुरा समय तुम्हें अनुभव देता है। अच्छा समय तुम्हें खुशी देता है लेकिन बुरा समय तुम्हें बुद्धि देता है। अच्छा समय तुम्हें लोग देता है लेकिन बुरा समय तुम्हें स्वयं से मिलवाता है, और जो स्वयं को पहचान लेता है उसे संसार की कोई कठिनाइयाँ पराजित नहीं कर सकती। यही श्री कृष्ण का गीता का ज्ञान है। याद रखिए, कठिन समय स्थायी नहीं होता, लेकिन उससे मिली सीख जीवन भर आपका साथ देती है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं 2 छोटे बच्चों की माँ हूँ और अपनी आवाज़ में भगवान की सुंदर कथाएँ आप तक पहुँचाने की छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण।